नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। दिग्गज निवेशक और सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में एक चौंकाने वाली चेतावनी दी है। खोसला का मानना है कि 2030 तक भारत की IT सर्विस और BPO इंडस्ट्री अपने मौजूदा स्वरूप में पूरी तरह खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि AI की रफ्तार को लोग हल्के में ले रहे हैं, जबकि 2050 तक दुनिया में पारंपरिक नौकरियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। खोसला के अनुसार ऑटोमेशन के कारण आउटसोर्सिंग मॉडल ध्वस्त हो जाएगा, जिसके भारत जैसे देशों की आर्थिक रीढ़ पर गहरा असर पड़ेगा। तकनीक के इस तूफान के लिए क्या हम तैयार हैं? उन्होंने यह भी कहा कि कई व्हाइट कॉलर नौकरियां AI के कारण प्रभावित भी होंगी, खासकर वो पेशेवर जो 15 से 20 साल में एक ही डर्रे पर काम कर रहे हैं और नई तकनीकों को अपनाने में धीमे हैं। उन्होंने आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो समय के साथ खुद को अपडेट नहीं करते हैं तो टेक इंडस्ट्री में उनकी मांग घट सकती है। खोसला का संदेश था कि AI से डरने के बजाय उसे अपनाना और नई स्किल्स सीखना जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरीके से तकनीक चालित होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य सेक्टर में भी AI के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी भारी विवादों में घिर गई। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी पर चीनी रोबोटिक डॉग को अपना इनोवेशन बताकर पेश करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें समिट से बाहर कर दिया गया और स्टॉल से भी उपकरण हटा दिए गए। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि ओरियन नाम से शोकेस किया गया ये रोबोट असल में चीन की यूनिट्री कंपनी का प्रोडक्ट है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने इसे छात्रों के सीखने के लिए खरीदा था और कभी इसे खुद बनाने का दावा नहीं किया। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि इन सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। इस चुनाव में महाराष्ट्र के साथ पश्चिम बंगाल और बिहार की 5-5 जबकि तमिलनाडु की 6 सीटों समेत 10 राज्यों में वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव के साथ ही शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, कनिमोझी और डिप्टी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह जैसे कई दिग्गज नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चुनाव के लिए 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च तय की गई है। अप्रैल 2026 में होने वाले बड़े रिटायरमेंट से पहले ये चुनाव संसद के ऊपरी सदन का समीकरण बदलने वाला साबित होगा। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या और घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा कि समाज के अस्तित्व के लिए हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि 2.1 की वर्तमान दर भविष्य के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर बात करते हुए कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि लौटाने वालों का हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। साथ ही घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का मंत्र दिया और उन्हें रोजगार न देने की अपील भी की। भागवत के अनुसार विवाह का उद्देश्य वासना नहीं बल्कि सृष्टि को आगे बढ़ाना होना चाहिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से संभाग संगठन संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कर रहे हैं बजट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विकसित बजट पर CM शर्मा को धन्यवाद भी आभार किया है। साथ ही आज दिन भर चलेगा प्रमुख कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम। सभा के अनुसार
कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा की जाएगी। जिलों एवं संभाग की बजट सरल पुस्तक का भी आज वितरण होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा का विजन घर घर पहुंचे विकास है और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव भी आज लिए जाएंगे। और बता दें कि संभाग के अनुसार कार्यकर्ताओं से सीएम शर्मा बजट पर चर्चा भी कर रहे हैं। जिलों एवं संभाग की बजट सरल पुस्तक का आज वितरण भी होने वाला है। बता दें कि सीएम शर्मा का विजन है घर घर पहुंचे विकास, उसको लेकर क्या चर्चा की जाएगी। साथ ही संवाद कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं से बजट को लेकर के सुझाव भी लिए जाएंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का पंचम सत्र जारी है। मंगलवार को विधानसभा परिसर में गृह राज्य जवाहर सिंह बेडम ने विधानसभा परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राजस्थान के प्यासे कंठों की प्यास बुझाना था। यह योजना भारत सरकार के सहयोग से शुरू की गई थी ताकि घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जल जीवन मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठ की प्यास बुझाने का काम भारत सरकार के सहयोग से किया जाना था, लेकिन पिछली सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय JJM स्कीम का गला घोंटने का काम किया गया। अधिकारियों और राजनेताओं ने साठगांठ करके जिस तरह से भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे की दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की दर बदर परतें खुलने लगी, उस पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार में उस समय के मंत्री रहे, जेल जा चुके हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय हुई है और उसकी विस्तृत जांच। घोटाले करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं बचे। हमारी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है, चाहे JJM हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे मादक पदार्थ माफिया हो, चाहे अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करके उसको सजा दिलाना हमारा दृढ़ संकल्प है और उसी के तहत हमारी एजेंसियां समय समय पर कार्रवाई करके अपराधियों के खिलाफ अपराध को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने का काम करती हैं। जल जीवन मिशन। खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई है। परीक्षाएं बुधवार से शुरू हो गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त ने बताया कि शासनादेश और शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। DIOS ने जानकारी दी है कि जनपद में कुल 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा के बीच पहुंचा दिए गए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। परीक्षा संचालन के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती भी की गई है। बता दें कि जनपद की 6 तहसीलों के अनुसार 6 जोनल मजिस्ट्रेट और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी 122 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक को परीक्षा का प्रभारी बनाया गया है और साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ब्रह्म केंद्र व्यवस्थापक भी नियुक्त किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर के जनपद में हमारी शासनादेश और जो भी शासन के निर्देश है उसके अनुसार पूरी तैयारियां हैं। हमारे 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 122 परीक्षा केंद्र में जो भी पेपर्स हमारे पास आए थे, हमने कल तक सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के बीच में पेपर पहुंचा दिए हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा दी गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करवा दी गई है, जोनल मजिस्ट्रेट की, जिसमें 6 जोनल मजिस्ट्रेट हमारे तहसीलवार हैं 6 तहसील में और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं। और जितने हमारे 122 केंद्र हैं सभी 122 केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं। और जो केंद्र हमारे हैं वहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा का प्रभारी होता है
और बाहर से हम लोग एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक नियुक्त होते हैं। तो ये चेक बाउंस मामले में सजा काटने के बाद मशहूर अभिनेता राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भावुक अंदाज में बॉलीवुड का आभार जताया। राजपाल ने कहा कि 2027 में फिल्म इंडस्ट्री में मेरे 30 साल पूरे होने वाले हैं। अगर मैं 250 फिल्में कर पाया तो इसलिए क्योंकि पूरा सिनेमा जगत मेरे साथ खड़ा रहा। 2012 से चल रहे इस कानूनी विवाद पर उन्होंने आगे की जानकारी के लिए वकीलों से संपर्क करने की सलाह दी और कहा कि वे अदालती कार्यवाही का सम्मान करेंगे। उनके प्रशंसक अब पर्दे पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कोई भी लीगल जानकारी लेनी हो तो वो आप हमारे वकील साहब हैं भास्कर उपाध्याय, इनसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं जनरल बात में ये कहना चाहूंगा कि मुझे 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में। पूरे देश का दुनिया का बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 200-250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 200-250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। पूरे देश की जनता, बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे साथ था। वो एक एक जो सच्चाई मेरे ऊपर ये कि मेरा इंटेंशन क्या था, वो सब चीजें, क्योंकि कोर्ट की बात माननीय हाई कोर्ट जो भी पिछले 10 साल में माननीय हाई कोर्ट ने जहां जहां आदेश दिए हैं मैं हाजिर मिला हूं। आगे भी जहां जहां आदेश होंगे बिल्कुल मैं हाजिर मिलूंगा। और मुझे कानूनी जो है वो जो शब्द होते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप हमारे भास्कर जी से पूछ सकते हो। नहीं, समर्थन सबके साथ, सबका समर्थन, बच्चे बूढ़े जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं वो भी मेरे सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्यार कर रहे हैं, बचपन से लेके 55 तक, मुझे लग रहा है 150 करोड़ लोग हैं, तो 100-150 करोड़ों से 100-150 करोड़ लोगों से हमारा जो है व्यवहार रहा होगा। और बाकी सबके साथ हमारा एंटरटेनमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता है। और मुझे जिस तरीके से पूरे देश दुनिया ने प्यार, मेरे बॉलीवुड ने प्यार दिया, मुझ पे कोई भी अगर आरोप है तो मैं 100% हर जगह हर चौराहे पे अवेलेबल हूँ हर चीज का। प्लीज रिप्लाई ले। थैंक यू हाई कोर्ट, आपने मुझे सुनने के लिए मौका दिया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच नीदरलैंड के खिलाफ होगा। बता दें कि मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा, जिसका टॉस शाम 6:30 बजे से होना है। टीम इंडिया ने पहले ही सुपर 8 स्टेज में एंट्री कर ली है। हालांकि T20 के नंबर 1 बैटर अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में अब तक खाता भी नहीं खोल सके हैं। वे पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ 0 पर आउट हुए। दूसरी ओर नीदरलैंड को अगले राउंड की उम्मीदों के लिए जीत चाहिए। टीम आज हारी तो ग्रुप स्टेज में ही बाहर भी हो जाएगी। भारत और नीदरलैंड की टीमें T20 इंटरनेशनल में दूसरी बार ही आमने सामने होने जा रही है। इससे पहले 2022 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सिडनी में भिड़ी थी। तब पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 169 रन बनाए थे, नीदरलैंड 123 रन ही बना पाई थी। इस वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका, नामीबिया और पाकिस्तान को हराया है। टीम 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप स्टेज में टॉप पर है। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची। अपनी यात्रा के 136वें दिन उन्होंने थानेसर से शुरुआत की और धार्मिक स्थलों पर माथा टेका। इस दौरान उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया। विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग दुखी है और अपराध चरम पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम हरियाणा छोड़ पंजाब में सक्रिय हैं, जबकि प्रदेश की जनता समस्याओं से जूझ रही है। भाजपा की योजनाओं को जुमला बताते हुए उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो रही है और संगठन मजबूत हो रहा है। साथ ही उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। हाँ, आज थानेसर विधानसभा ही हमारी 53वीं विधानसभा है, जिसमें यात्रा आज पहुंची है और ये थानेसर का पहला दिन है। कल भी
यात्रा यहीं रहेगी और इसके बाद फिर यात्रा जो है वो रादौर, लाडवा, पेवा और गुलाचिका में जाएगी। और उसके साथ, हालांकि मैं आगे की बोल रहा हूँ, अभी तो 8-9 दिन है, हमारा चौथा चरण जो है वो गुलाचिका जाकर समाप्त होगा, उसके बाद उसके आगे की शुरू करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि कुरुक्षेत्र में, हालांकि ज़िले में तो हम शाह बात कर चुके हैं, लेकिन आज इस ऐतिहासिक पावन धरा पे पहुँचे हैं हमारे सभी यात्री, तो बहुत खुशी की बात है। और ये तो संघर्ष की भूमि है, देव भूमि है, तो यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है वो अपनी तरह की अलग है। और मैं सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे शहरवासियों का, जिन्होंने हमारी यात्रा का यहाँ मान सम्मान किया, हमारा स्वागत किया, हमारी सारी देख रेख इन्होंने की, इसके लिए सभी का धन्यवाद। हमारा जो संदेश इस यात्रा, धौलपुर जिला प्रशासन ने वर्ष 2026 के लिए 2 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले की धार्मिक आस्था और परंपराओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहला अवकाश 2 अप्रैल गुरुवार को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर रहेगा, तो दूसरा अवकाश 17 सितंबर गुरुवार को प्रसिद्ध मंचकुंड मेला के उपलक्ष्य में घोषित किया गया है। यह अवकाश जिले के सभी राजकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। प्रशासन का उद्देश्य है कि आमजन मंचकुंड मेले और हनुमान जयंती के धार्मिक आयोजनों में सुगमता से भाग ले सके। खबर धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र से है, जहां एक बेसहारा बुजुर्ग महिला ने दबंगों के खिलाफ मोर्चा खोला है। कोलुआ का पूरा निवासी शिवदेई ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी कृषि भूमि हड़पने और जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि दबंग उसकी नगलादानी स्थित जमीन पर कब्जा करना चाहता है और खेत में खड़ी सरसों की फसल को जबरन काटने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि पीड़िता का एक बेटा पहले ही हत्या का शिकार हो चुका है, जबकि दूसरा बेटा मूक बधिर है। परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा यह भूमि ही है। पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। काटन देता तो हम काटेंगे अपन ही है। और ऐसे भी के ढेंगा के दिन आया हूं, देखो सुनवाई ना कर रहे, मेरी जमीन है दुब्बा में कवालो हवा पे सारा बंदर ही है रहे हैं, सब समझ हारी है सब होते परेशान कर रहे हैं वो। और मारा कुटी करते ले ये मोरा की हरिशंकर की और नो करता का तो मिले तो जानते खत्म कर देंगे। वो बताऊं तो पाएगा नहीं छोड़ देंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं बहुत ठीक है। हाँ यारी नहीं मारी दुर्गा से मुझे पीछे पड़ रहा है, मारा कुटी करता है, नो करता तो और तो जानते खत्म कर दे देते और मोरा आया तो ये काम में ना रहते रही, ऐसे कहते हैं। हूँ बताऊँ और नो करता जा जाते लट्ठा लेके आ जाते, मार गई मोरा है हरिशंकर है। हूँ बताऊँ ऐसा हाल है संग में कार्रवाई करो मेरी, मैंने दरखास्त दी है सीधी साधे तो मैंने कोई कार्रवाई ना करी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 17 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है। बता दें कि छात्रा 19 जनवरी को रोज की तरह कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच सकी। परिजनों के मुताबिक शाम 5:40 पर बेटी से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। बता दें कि छात्रा के पिता का कहना है कि काफी तलाश के बाद 23 जनवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस तत्परता दिखाते हुए बच्चे को जल्द बरामद कर लेगी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। परिवारजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और बेटी को जल्द बरामद करने की मांग की है। ये बेटी हमारी 19 जनवरी 2026 को 3:15 बजे कोचिंग के लिए निकली थी, वहीं से कहीं लापता हो गई है। अभी तक पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की। 2-4 दिन में पता लग जाएगा, 2-4 दिन में पता लग जाएगा, लेकिन अभी तक 1 महीने के ऊपर हो गया है, बेटी की कोई सूचना मुझे प्राप्त नहीं। मैं थाने कई बार जा चुका हूँ, इसके बाद मैं डीएसपी साउथ भी गया था, वहाँ पर भी मैंने एप्लीकेशन और सब कुछ उपलब्ध कराया, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की।
जी, पुलिस द्वारा कहा गया कई जगह खोजबीन के लिए सुराग लगा हुआ है, मुझे जाना है, तो मुझसे पैसे भी लिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और फिर मुझसे कहा गया गाड़ी की व्यवस्था करिए, मुझे ये चलना है एक दो जगह, लेकिन अभी तक गया, लेकिन वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और कोई भी रिजल्ट नहीं आया। वहीं चौकी पर ही, थाने पर ही 5,000 रुपए मुझसे मांग की गई थी, मैंने वो दिया। हमीरपुर के पास गांव है, वहां पर बहुत जाने के लिए बोला गया था। नहीं, मेरे को नहीं ले गए। खबर उन्नाव से है, जहां बजरंग दल ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। संगठन के बजरंग दल के उन्नाव जिलाध्यक्ष आकाश ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर बांगरमऊ तहसील के शादीपुर गांव में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से मदरसा और मजार मस्जिद के निर्माण का दावा किया है। उन्नाव उत्तर प्रदेश विषय ग्राम शादीपुर तहसील बांगरमऊ जिला उन्नाव। हमने ज्ञापन दिया, सब आ रहे हैं। उसमें हमारी प्रमुख मांग यह है कि उन्नाव जिले के बांगरमऊ तहसील के शादीपुर गांव में अवैध रूप से 5 से 7 साल पहले कब्जा किया गया और मजारे, मदरसे और मकान भी जिहादियों के द्वारा खड़े किए गए। उसको आज राष्ट्रीय बजरंग दल संज्ञान में लिया और ज्ञापन दिया है। मेरा उद्देश्य हिंदू सनातन संगम, क्योंकि हम आज अवैध कब्जा हमारा कोई हिंदू समाज नहीं कर रहा है। जहां देखो वहां जिहादी नजर आएंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल अवश्य जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा है और डंके की चोट पे करता रहेगा। क्योंकि ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके लिए हम भी आगे तैयारी किए बैठे हैं। ऐसा नहीं है तैयारी नहीं है, जो कानून के हिसाब से हमने सारे कार्य किए। राजस्थान के धौलपुर जिले के चितौरा गांव में एक भीषण अग्निकांड में एक परिवार की खुशियां राख हो गई। अज्ञात कारणों से लगी आग ने मार्बल ठेकेदार लेखराज जाटव के कच्चे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में घर में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी और गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे के वक्त घर में सो रहे एक बच्चे को ग्रामीणों ने सूझबूझ कर सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि आग बुझाने की कोशिश में लेखराज की 19 वर्षीय बेटी सुमन झुलस गई। पीड़ित ठेकेदार के मुताबिक यह रकम उन्होंने मजदूरों को भुगतान करने के लिए उधार ली थी। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार का सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली घरेलू उपकरण बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और मौके से 25 लाख रुपए का नकली माल भी जब्त कर लिया है, जिसमें 200 मिक्सर, 50 प्रेशर कुकर और भारी मात्रा में पैकेजिंग सामग्री शामिल है। मात्र 400-500 रुपए में तैयार नकली जूसर मिक्सर को असली बताकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, जबकि अन्य साथी फरार है। एसपी सिटी ने बताया कि यह माल फेरी के जरिए आसपास के इलाकों में खपाया जाता था। फिलहाल पुलिस ने फैक्ट्री सील कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को कुछ दिन से सूचना मिल रही थी कि एक गोदाम में अवैध तरीके से कुछ कंपनी का नकली माल बनाया एवं बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में कल छापेमारी की गई गोदाम पे। वहाँ से भारी मात्रा में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होते हैं, स्टोव होता है, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इनके जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज के, वो वहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ ये लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे थे। मशीनें भी हमें वहाँ से बरामद हुई हैं और करीब इसमें 200 से अधिक LG के कुकर, 200 के आसपास जो कुकर के हैंडल्स होते हैं, मिक्सर जार हैं 200, 700 से अधिक जूसर जो है LG के जूसर हैं, ये इत्यादि आइटम वहाँ से हमें मिले हैं। इनका जो मुख्य अभियुक्त है इसमें इंतजार जो पूरा ये चलाता था, इसको ये गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ में बताया कि ये जो फेरी वाले होते थे उनको ये सामान दिया करता था। और तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।